सेगमेंट में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल बनाम सुप्रीम कोर्ट विवाद का पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका भी बिलों को मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिलों को अनिश्चित काल तक अपने पास लटका नहीं सकते। ऐसा करना संघीय ढांचे को गहरी चोट पहुंचा सकता है, साथ ही जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के कामकाज को ये पूरी तरह ठप कर देगा। ये देखिए ऑब्जर्वेशन। की सीमा तय करने के मामले पर पिछले कुछ महीनों से चल रही खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों संवैधानिक पदों को किसी टाइमलाइन से नहीं बांधा जा सकता। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका भी ऐसे मामलों में डीम्ड असेंट यानी अनुमानित स्वीकृति नहीं दे सकती, क्योंकि ये पूरी तरह राज्यपाल और राष्ट्रपति का क्षेत्र है। डीम्ड असेंट को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंजूरी के लिए गया है और वो समय पर जवाब नहीं देते तो कानून ये मान लेता है कि मंजूरी दे दी गई है, यानी बिना बोले भी बिल को पारित मान लिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल की स्वीकृति के लिए समय सीमा देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि अगर देरी होती है तो कोर्ट दखल दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों के पास विधानसभा पारित बिलों को लेकर केवल 3 विकल्प हैं। इनमें या तो बिल को मंजूरी दी जाए, या बिल पर पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजा जाए, या अंतिम विकल्प ये है कि अगर बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिल को चुपचाप ड्रॉर में बंद करके रखना संवैधानिक गतिरोध पैदा करना है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्यपालों की भूमिका को सिर्फ रबर स्टैंप नहीं माना है। उसने कहा कि चुनी हुई सरकार ही गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठती है, वहां 2 लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन राज्यपाल का रोल पूरी तरह औपचारिक भी नहीं है। सामान्य मामलों में उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही पड़ती है, पर कुछ खास परिस्थितियों में वे अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि जिस बेंच ने अप्रैल महीने में राज्यपाल बनाम तमिलनाडु सरकार मामले पर फैसला दिया था वो 2 जजों की डिवीजन बेंच थी, जबकि किसी भी तरह के संवैधानिक बदलावों पर विचार करने या उस पर फैसला देने के लिए कम से कम 5 जजों के संविधान पीठ की आवश्यकता होती है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में जिस बेंच ने इस मामले पर फैसला दिया है वो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संविधान पीठ है।
इस मामले में चीफ जस्टिस B.R. गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ में सुनवाई हुई। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, P.S. नरसिम्हा और A.S. चंद्रचूड़कर शामिल थे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R. वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। वहीं विपक्ष शासित राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल ने केंद्र का विरोध किया। हालांकि मामले में मुख्य पक्षकार तमिलनाडु की M.K. स्टालिन सरकार थी। The Supreme Court has made it very, very clear that the governor is still an S-man, a postmaster and a rubber stamp. Beyond that, he does not have any other powers. He does not have a pocket veto. There is not a fourth option that the governor can reject a bill. That is not how our constitutional scheme of things work, and that has been once again reiterated by the Supreme Court. दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर R.N. रवि और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया कि गवर्नर ने राज्य सरकार के कई बिल रोक रखे हैं, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था। आइए अब आपको तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल विवाद की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। नवंबर 2020 से अप्रैल 2023 के बीच तमिलनाडु विधानसभा में 12 विधेयक पारित किए गए, लेकिन राज्यपाल R.N. रवि ने बिलों को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद 2021 से 23 के बीच मामले पर विवाद बढ़ा। तमिलनाडु सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल R.N. रवि केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार ने कहा कि राज्यपाल का बिलों को लटकाना और बिना कारण बताए मंजूरी रोकना असंवैधानिक है। नवंबर 2023 में राज्यपाल ने 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा। 18 नवंबर 2023 को तमिलनाडु विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाया, उन 10 बिलों को फिर से पास कराया और राज्यपाल को वापस भेजा। राज्यपाल ने इन 10 बिलों को भी राष्ट्रपति को भेज दिया। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 10 विधेयक को पारित माना जाए। साथ ही कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला लेना होगा। 15 मई 2025 को बिलों पर मंजूरी की डेडलाइन तय करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल करते हुए राय मांगी थी। अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार जब विधानसभा के पास विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना पारित हो गए, अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी। अपने पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने यह भी कहा था कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर फैसला किया हो तो कोर्ट के पास बिल की कानूनी रूप से जांच करने का अधिकार होगा। सुनवाई के दौरान गैर बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र सरकार का विरोध किया। कर्नाटक सरकार ने कहा, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख। बंगाल सरकार ने कहा, राज्यपालों को बिल पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। तमिलनाडु ने कहा, बिलों पर विचार करना राष्ट्रपति राज्यपालों का काम नहीं। जबकि 26 अगस्त को महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पुडुचेरी समेत बीजेपी शासित राज्यों के वकीलों ने कहा कि कोर्ट समय सीमा नहीं तय कर सकती। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधानसभा के पास बिलों पर कार्रवाई के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकती।
क्योंकि मौलिक अधिकार आम नागरिकों के लिए होते हैं, राज्यों के लिए नहीं। इस मामले पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि ने मजबूती से केंद्र का पक्ष रखा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 वाले फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है? कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा, जबकि वे संवैधानिक पद है। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आने वाले दिनों में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। संविधान विशेषज्ञों का भी यही मानना था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी समय सीमा के बीच बांधना संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। तो फिलहाल